अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अजीजान मन ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ने अपने दूसरी दफा रिटायरमेंट के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी चीफ लगने की नोटिफिकेशन के बदले में नवाज शरीफ से वादा किया है कि इमरान खान का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा और उसको रस्ते से हटा दिया जाएगा। लेकिन यह वादा तो आसिम मुनीर ने पहली दफा रिटायरमेंट के बाद 3 साल पहले चीफ लगने के लिए लंदन प्लान के नतीजे में भी किया था। और न सिर्फ ये वादा किया था बल्कि ये वादा भी किया था कि नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम लगाया जाएगा। और ये वादा जो है वो वफा ना हो सका, क्योंकि आसिम मुनीर न तो उस वक्त इस पोजीशन में था कि खुद से ये फैसला कर सकता और ना ही इस वक्त उस पोजीशन में है कि खुद से ये फैसला कर सके। नवाज शरीफ साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड की थी, बार बार की थी, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या थी? वो दरअसल इमरान खान को रस्ते से हटाने की ख्वाहिश थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का यह ख्याल है कि इमरान खान को फौज पावर के अंदर लेके आई थी, जो एक हद तक तो ठीक है लेकिन बड़ी हद तक झूठ भी है, क्योंकि फौज तो ने फैसिलिटेट तो किया, इजाजत तो दी इमरान खान को पावर में आने की, लेकिन इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी भी मिली 2018 में, जो कि उनको नहीं लेने दी गई। और इस वजह से फैसला जो है वो एक हंग पार्लियामेंट क्रिएट की गई ताकि इमरान खान को कंट्रोल किया जा सके। इमरान खान ने फैसला कबूल तो कर लिया, लेकिन इमरान खान ने हमेशा अपनी मर्जी की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से इमरान खान जो है वो फौजियों के निशाने के ऊपर आए और रजीम चेंज ऑपरेशन उनके खिलाफ किया गया और लंदन प्लान बनाया गया, जहां पे आसिम मुनीर ने जाके वादे वहीद ये किए कि जनाब मैं इसको रस्ते से हटा दूंगा, आप मुझे आर्मी चीफ लगा दें। और रिटायरमेंट के 2 दिन बाद इसको आर्मी चीफ लगाया गया और अब इसकी नोटिफिकेशन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए एक हफ्ता जो है वो लटकाई गई। और उसके बाद आसिम मुनीर ने बहुत से वादे वहीद तो किए, लेकिन दोबारा सवाल वही है कि क्या लंदन प्लान के बाद वादा वफा नहीं हुआ था? कोर कमांडर्स ने रोक दिया था नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने से। अब की बार भी कि नवाज शरीफ ने दोबारा ऐलान कर दिया है कि वो वजीर आजम बनेंगे, चौथी दफा वजीर आजम बनने की बातचीत तो की जा रही है, लेकिन आसिम मुनीर के पास क्या एक ही तो दरमियान में रुकावट है, इमरान खान जिसको आवाम का वोट है, उसको रस्ते से हटाया जाए। क्या आसिम मुनीर ये खुद काम कर सकता है? जी नहीं। आसिम मुनीर इस वक्त भी बहुत शदीद कमजोर है। आसिम मुनीर की अपनी सिक्योरिटी भी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी फौज के कंट्रोल के अंदर है और वो फौज का फैसला अब भी जाहिर बात है मशवरे से होता है। जीएचक्यू के अंदर परसेप्शन प्लानिंग डायरेक्टरेट है कि आपकी सोच को बदला जाए। असल में उसको परस्पेक्टिव प्लानिंग इन्होंने नाम दिया हुआ, लेकिन वो परसेप्शन प्लानिंग है, क्योंकि परसेप्शन जो है वो रियलिटी से ज्यादा अहम है। परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि सब अच्छा है, सब जी सब अच्छा है, हर खड़ी चीज को ये सलूट मारते हैं और हर लेटी चीज के ऊपर चूना फेंकते हैं, लेकिन सब अच्छा नहीं है जनाब, खुदा का खौफ करो, ठीक है ना। इस वक्त जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चलाए जा रहे हैं जीएचक्यू के अंदर, जो बातचीत बाहर निकली है वो ये है कि इमरान खान को रस्ते से हटाया जाए या ना हटाया जाए, क्योंकि जर्नैलों को यह लगता है कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए खराब हुआ है और पाकिस्तान की मईशत में 4 साल से सिरे से पैसा आ ही नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर मजामत दिखा रहा है। और इमरान खान को रस्ते से अगर हटा दिया जाएगा तो हो गया क्या? बगावत होगी, अवाम उठेगी, तो उसके लिए उनका प्लान ये है कि अवाम की खैर ही है। हमने 9 मई 2023 में भी इनके ऊपर जो है वो सीधी कर ली थी, बंदूकें तानी थी और गोली चलाई थी, और हम 26 नवंबर 2024 को भी हमने यही काम किया था। दोबारा अवाम निकलेगी तो इनको हम सीधा करेंगे, इनकी ऐसी की तैसी। और इनका ख्याल है अवाम नहीं है, पठान है। अब ये सोच, इनकी जो लसानी सोच है, इसने पाकिस्तान एक दफा पहले भी तोड़ा है, बांग्लादेश अलहदा इसी सोच के तहत हुआ था। जो सोच इस वक्त पीटीआई को टारगेट कर रही है, इसी सोच के तहत इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं बात इंतहाई वाज़ेह तरीके से कर दूं, जो डिटेल के अंदर इनकी बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि देखो, अवाम को तो हम कंट्रोल कर लेंगे, गोली चला देंगे, कोई बात नहीं, 2-3 हजार बंदा मर जाता है। और वो कहते हैं कि 1,00,000-1,50,000 बंदा भी मर जाए तो 25 करोड़ में से कोई मसला नहीं है, इतना हमारे पास आबादी पहले ही बहुत ज्यादा है। मसला सिर्फ और सिर्फ घूम फिर के किसके ऊपर आके फंसा हुआ है कि हम भी तुमको पा ही लेते हैं सनम। बात पैसे पे आके रुकती है। पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, जलील हुए में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा रोक दिया है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट रोक दी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोक दिया है, चीनी पैसा नहीं दे रहे, अमेरिकी पैसा नहीं दे रहे, हर तरफ से ये कशकोल फैला के बैठे हुए हैं, लेकिन पैसा कहीं से नहीं आ रहा। पैसा अगर आ भी रहा है तो डायरेक्ट अगर स्पेयर पार्ट की मद के अंदर पैसा आता है या किसी प्रोजेक्ट की मद के अंदर पैसा आता है तो चीनी कंपनियां पैसा कर्जे के ऊपर देती हैं। अमेरिका अगर कर्जे के ऊपर पैसा देता है तो वो अपनी ही कंपनियों को बराह रास्त तो पैसा देते हैं, जिसके बदले में वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके अपने मुल्कों का बिजनेस चलता है। डायरेक्ट इनकी जेब में पैसा नहीं आ रहा। अब इन्होंने 2 हल निकाले में है। पहला जो सोच है इस वक्त वो ये है कि सऊदी अरब जो है वो कुछ देगा।
आम जो पाकिस्तान फौज है पूरी की पूरी, और बाकी फौजियों को बता रहे हैं कि $10 बिलियन हमें सऊदी अरब दे रहा है, जो कि झूठ है। अंदर खाते जो बहुत क्लोज क्वार्टर्स हैं, जिनको बताया जा रहा है, जिनको वो समझते हैं कि सच बोलना है, उनको कहते हैं $6 बिलियन सऊदीया दे रहा है, जिसमें लोन टर्नओवर $2 बिलियन का शामिल है, $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट शामिल है, $3 बिलियन पाकिस्तान और सऊदीया के दिफाई मुआहदे का दिया जा रहा है, जो कि झूठ है। ओ भाई झूठ है। मैंने 100% कंफर्मेशन फिगर्स की है, जीएचक्यू के अंदर से की है। अजरबैजान को उन्होंने जहाज बेचे हैं $2 बिलियन के, $2 मिलियन भी इनको नहीं मिला। वो डायरेक्ट चाइना को जा रहा है बारों बार पैसा, क्योंकि चाइना बना के चाइना खुद उनसे पैसा ले रहा है, इनको कख कुछ नहीं दे रहा है। इन्होंने सिर्फ साइन करके अखबार में खबर छपवाई है। जो सऊदीया से पैसा आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो तय हुई है बात इस पाकिस्तान और सऊदीया के दिफाई मुआहदे के तहत, वो ये हुई है कि $3 बिलियन का कर्जा जो पहले से सऊदीया ने 3 साल से दिया हुआ है वो रोल ओवर किया जाएगा, और वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा तो रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर मजीद पैसा नहीं आने वाला। भुखे नंगे हुए हैं ये। और ऑयल स्मगलिंग और ओपीएम स्मगलिंग का इस वक्त पाकिस्तान कैपिटल बना हुआ है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, इलीगल स्पेक्ट्रम इंतहाई बेशर्मी और बेहयाई के साथ ये चला रहे हैं, और ये समझते हैं कि उसके साथ ये मामलात आगे तो चले जाएंगे, लेकिन चाहते ये हैं कि उसको किसी तरह से पैसा तो बिलियंस ऑफ डॉलर में जो इलीगल स्पेक्ट्रम का है, ऑयल स्मगलिंग का है, जो नारकोटिक्स की स्मगलिंग इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हो रही है, दुनिया का कैपिटल बन चुका है। जारी बात है आईएसआई और फौज के अंदर कमान हो रही है। इसके ऊपर तो हम डिटेल स्टोरीज कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर लीजिएगा स्टोरीज को। अब ये बात चल रही है कि यार ये पैसा जो है ये ब्लैक मनी है, इसको व्हाइट कैसे किया जाए, तो क्रिप्टो करेंसी के जरिए इसको व्हाइट करने की कोशिश की जा रही है, और मुख्तलिफ फॉर्मूले बनाने की कोशिश की जा रही है कि यार बेशक फीसें देनी पड़ती हैं तो देनी पड़े, हवाला हुंडी वालों को भी तो फीसें दे के दुबई भेजने पड़ते हैं, पैसे इंग्लैंड भेजने पड़ते हैं, तो बेहतर है कि फीसें दे के आप क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाएं और क्रिप्टो के साथ पैसा लगा के पाकिस्तान से बाहर भिजवाएं। इनको ये जुगाड़ नजर तो आ रही है, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही कि जनाब जो बैनुल अक़वामी सिस्टम है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम नहीं चल रहा, सिर्फ अमेरिका का या वेस्टर्न सिस्टम नहीं चल रहा, ईस्टर्न सिस्टम भी साथ चल रहा है, और उसमें ट्रांसपेरेंसी बहरहाल एक हद तक मौजूद है। ब्लैक मनी को व्हाइट करना इतना आसान नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। क्रिप्टो के जरिए जो ये मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश कर रहे हैं उसका मनी ट्रेल तो बड़ा पक्का ठक्का रहता है। वैसे कैश के अंदर आप पैसा ले जाओ तो फिर भी मनी ट्रेल छुपाया जा सकता है, क्रिप्टो का मनी ट्रेल छुपाना तकरीबन नामुमकिन है। तो ये भी इनकी तरफ फेल हो गया, सऊदीया की तरफ से भी पैसा फेल हो गया। तो आखिरी उम्मीद यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को लेक्चर दिलवाए जाए, पूरी दुनिया के अंदर भेजा जाए, उनको बताया जाए कि यार ठीक है इमरान खान था ना, बस उसने कर दिया ना, बस ठीक है छोड़ो यार उसको, इमरान खान को अभी अपने मुल्क के खातिर सोचो। ये फौज आपकी फौज है, इसने इंडिया को हरा दिया है, इसने इंडिया के जहाज गिरा दिए, अभी आप सूपा सलार को जो है वो सपोर्ट करो। मौलवियों को अलग लॉन्च किया जा रहा है, अशरफी जैसे गैंडों को अलग लॉन्च किया जा रहा है, जो इस वक्त उलमा हैं जो फिक्के 72 फिरके बना के आपस में कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ते रहते हैं, वो बंदूक के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, इकट्ठे होकर सारे के सारे बैठे हुए हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हलाल हाजा हलाली हाजा सुप्पा सलारे हलाली, ऐथे ले आप पैसे ला या शेख ऐथे वेख, और कह रहे हैं जी सऊदीया का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो आसिम यजीद को मिलेगा। देखिए यजीद का साथ भी सबने दिया था, इमरान खान ने कहा था कि पूरे अहले कूफा को पता था कि यजीद जुल्म कर रहा है, लेकिन अहले कूफा ने फिर भी इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया था। आज के दौर में भी पूरे के पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान हक के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन वो उसका साथ देने के लिए अगर बाहर नहीं निकलते हैं तो आपको जो लितर पड़े हैं वो ठीक पड़े हैं, इसका मतलब है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन फौज का जो प्लान बन रहा है, इन्होंने पहले भी प्लान बनाया था, इमरान खान को तो ये 3 साल पहले भी रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उस वक्त भी फौज के अंदर आपको बात पसंद आए या ना पसंद आए, इमरान खान की हमायत मौजूद थी। इमरान खान को उस वक्त तो इन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता हटाया जा सके, इसलिए 1 आध साल इमरान खान बाहर आजाद भी रहे। अब इमरान खान जेल के अंदर है तो इनको लगता है कि अगर इमरान खान को हटा देंगे और पब्लिक के रिएक्शन को कंट्रोल कर देंगे तो मेन मसला यह है कि जो पैसा पहले भी रुका हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल ही रुक जाएगा। असल कहानी यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और जो मजदूर तबका पाकिस्तान से बाहर है, अगर वो पाकिस्तान के अंदर पैसा मजीद नहीं भेजेगा तो इनका पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और इमरान खान का मिन्नत तरला करके इनको वापस लाना पड़ेगा। सारी कहानी ये है। आईएमएफ की गवर्नेंस रिपोर्ट करप्शन के बारे में जो कहानी लिखती है, और आईएमएफ जो आपकी
मईशत के ऊपर कहानी लिखती है, वो यही कहती है कि हमने इनको 1.6 बिलियन डॉलर का अगला जो किस्त दी है वो इसलिए नहीं दी कि इनकी मईशत चल रही है, इसलिए दी है कि इनका कबाड़ा हो जाएगा, ये गिर जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इनको लगता है कि इनके इलीगल स्पेक्ट्रम से तमाम के तमाम मामला चल जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। सुबह शाम की बुनियाद के ऊपर नोट पे नोट पे नोट छाप के ये मामला चला रहे हैं, एक ही झटके में आपकी करेंसी हवा हो जाएगी। और अगर आप गलती से अभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सारा पैसा फुर हो जाएगा। ये बात भी जहन के अंदर आप रख लीजिए। इमरान खान को रास्ते से हटाना अगर इतना आसान होता और अगर नई दुश्मनियां बनाना इतना आसान होता तो अफगानिस्तान में आप रजीम चेंज का जो वादा करके आए हैं आप पूरा कर चुके होते। और हिंदुस्तान से जो आप पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा आपको पंगा जो है वो चंगा नहीं पड़ा है, इसलिए आपको पुतिन की जाके मिन्नत तरला करना पड़ गया कि जी एयर डिफेंस के पार्ट दे दो। वो नहीं देने वाला आपको एयर डिफेंस के पार्ट, आपका एयर डिफेंस पूरे का पूरा एक्सपोज है। ये जो ड्रामा इस वक्त किया जा रहा है आसिम मुनीर की नालायकी के अंदर इस और मौलवियों को साथ मिला के तबाही और बर्बादी पाकिस्तान की जो की जा रही है, और एक लिबरल फेस देने के लिए पीपल्स पार्टी का भी ये सहारा ले रहा है, ये भाई कंपनी नहीं चल सकती। ये बात समझ लें आप, ये कंपनी किसी सूरत चलने वाली नहीं है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों अगर आप इनकी रेमिटेंस मजीद रोक दोगे तो सवाल ही नहीं पैदा होकर था कि ये साले 4 दिन मजीद चल सके। इनको लगता है कि इमरान खान को ये रास्ते से हटा देंगे और अवाम के ऊपर गोली चला देंगे जिस तरह उन्होंने पहले चलाई थी। इनकी अपनी तनख्वाहें भी उधार के ऊपर चल रही हैं, इनकी तनख्वाहें भी आगे नहीं चलेंगी। मैं आपको बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी शदीद तरीन महंगाई है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब एक मुझे फोन करके कहते हैं, जो वो डॉलरों के अंदर इस्लामाबाद में उनके घर है, डॉलरों में किराए लेते हैं, वो कहते हैं कि यार महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा के बंदे, तू लेफ्टिनेंट जनरल है, तेरे 10-10 हजार डॉलर के 15-15 हजार डॉलर महीने के किराए आ रहे हैं, और अगर तेरा महंगाई ने बुरा हाल कर दिया जनरल साहब, तो इस आम आवाम को तुम तो कीड़े मकोड़े समझते हो, लेकिन हाथियों की सूंडों के अंदर भी कीड़े मकोड़े चढ़ते हैं। नमरूद के कान में भी मक्खियां मच्छर घुसते हैं, जिनको तुम आवाम को समझते हो मक्खियां मच्छर हैं, ये घुस जाएंगे तुम्हारे अंदर। ये मैं तुम्हें बता दूं, आज तुमने अपने घरों के बाहर से तख्तियां हटाई है ना, ये तख्तियां जो है ये तख्ते बन जाएंगे अगर तुम इंसान के बच्चे नहीं बनोगे। तो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि आवाम की राय मानो, जमहूर की राय मानो। और अगर तुमने ये ओटीएस का जो चाचा यहां पे बिठाया हुआ है और इसके साथ आसपास जो चाचे हैं, अगर इन्हीं को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत रखना है और यस सर हर खड़ी चीज को सलूट मारना है, लेटी चीज के ऊपर चूना फेंकना है, तो बांग्लादेश में जो सिलसिला हुआ था वो रिपीट होगा। ये मैं तुम्हें बता दूं, तुम भी किसी भूल के अंदर मत रहना। और इमरान खान तुम्हें लगता है कि एक शख्स है, वो एक शख्स नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी है, वो एक नजरिया है, और वो नजरिया किसी तौर भी फेल होने वाला नहीं है। लियाकत चट्टे ने, कमिश्नर रावलपिंडी ने तुम्हारी जो तंबी है, तुम्हारी पतलून खींच के उतार दी थी, तुम्हारा पजामा उतार के तुम्हें नंगा कर दिया था फरवरी 2024 के अंदर ही, इलेक्शन के अगले दिन ही, और उसको आज दिन तक तुमने जो है आईएसआई ने ढक के रखा हुआ है। कब तक तुम ये जबरदस्ती जुल्म जबर का सिलसिला चला लोगे? कहानी पैसे की है, पैसा तुम्हें आ नहीं रहा है, और इलीगल पैसा अगर तुम समझते हो तुम लीगल करके नार्को स्टेट बना लोगे, तो तुम्हारी अपनी अय्याशी सारी की सारी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है। तुम्हारे पास एक ही दफा सेंक्शन लगेगी और सारे के सारे ठुक्के जाओगे, तुम देख लेना, लग पता जाएगा तुम लोगों को। और आर्टिकल 6 के लिए तुम लोग सारे के सारे तैयारी कर लो। ये मियां नवाज शरीफ भी भाग जाएगा और बाकी पार्टियां भी भाग जाएंगी, तुम भुगतोगे सारे के सारे, जिस तरह मुशर्रफ भुगत रहा था, जिस तरह जियाउल हक ने भुगता, जिस तरह अयूब कुत्ता कह के निकला, जिस तरह याया खान को डका था, तुम भुगतोगे। ये बात मैं तुम्हें बता दूं, ये तारीख बताती है, तारीख अपने आप को रिपीट करती है और अब की बार फिर रिपीट करेगी। सदा बादशाही सुने रब की। अजीजान अब के लिए सिर्फ इतना ही, और मजीद ब्रेकिंग न्यूज, तज्जियों के लिए और खबरों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को आपको पसंद नहीं है तो इसको जरूर शेयर कीजिए, बात को फैलाइए, आवाज हक को फैलाइए। और कुछ प्राइवेट बातचीत होती है जो पब्लिकली नहीं, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर की जाती, अगर पॉसिबल है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मेंबर बनिए। खुदा हाफिज।